दावा बताइए कितनी सीट लेंगे कांग्रेस या फिर कहीं इंडिया अलायंस है? आपका दावा उन्होंने तो कह दिया 40 की 40। सुनिए ना सर, आपका दावा बताइए। मेरी आइडियोलॉजी और मेरी लोगों की मदद और गरीबों के आंसू पोंछने का रास्ता जब तक रहेगा तब तक मैं खड़ा हूं, स्टैंड करता हूं। मैं बैंडेड नहीं हूं किसी के लिए। हमें कोई मैंने पहले भी कहा, पप्पू यादव की आइडेंटिटी क्या है? लोगों की मदद। दिल्ली में घर है तो देश के हर गरीब। एक आइडेंटिटी आपकी ये भी थी कि थोड़े दिन पहले आप तेजस्वी यादव पे सवाल उठा रहे थे और अब अलायंस हो गया है, तो थोड़ी मतलब दोस्ती हो गई है। सर, मेरे घर में लोगों की पूरी इलाज और देश के गरीबों का खाना है हिंदुस्तान में, जिसने यह हिम्मत दिखाई हो आज तक हर गरीब को खाना पहुंचा। नहीं, मैंने कहा तेजस्वी यादव से अब रिश्ते सुधर गए। मेरे रिश्ते किसी से नहीं बिगड़ते। तो आपने बहुत तीखे बयान दिए थे। ना मोदी जी से, ना किसी से। मैं बिल्कुल जो सही दिखता है, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। मुझे पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। दिखता है कि ये गलत है। आप संघर्ष की लंबी फिरस्त देख लीजिए पप्पू यादव की। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही लालू यादव जी के बारे में बोला कि मेरा और उनके बीच का रिश्ता, मधेपुरा की राजनीति में लालू जी और पप्पू यादव दोनों फैक्टर है। पूर्णिया में कास्टलेस क्रिटलेस राजनीति होती है। हमको कभी पूर्णिया ने हराया नहीं। हम एक बार 8,000 से हारे, लिफाफा छाप के। तो ये कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस आश्वासन दे? सर, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कहूं, कांग्रेस हमारी एक मजबूत विचारधारा है। किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी, उसकी मर्यादा और उसका अनुशासन पहला कर्तव्य और दायित्व है। दुनिया की मदद आपने चॉइस रखी है, मतलब पूर्णिया की रखी है? मैंने कोई चॉइस कहीं नहीं। कहीं से भी आपको सीट दी जाएगी, आप वहां से लड़ेंगे फिर? सर, मेरे लिए तो कभी मुद्दे ही नहीं रहे ना। मैडम सुपौल से 2 बार सांसद रही, मैं मधेपुरा से सांसद रहा, मेरे पिताजी 2 बार सांसद मधेपुरा से लड़े, 1 बार एमएलए लड़े। हमारे दादा जूरी कोर्ट ऑफ दरभंगा राज महाराज के समय कोर्ट ऑफ जूरी थे, प्रथम मुखिया, प्रथम ब्लॉक प्रमुख। और 32 साल बाहर से विदेश से आने के बाद मेरे पापा मुखिया, 32 ईयर। और लगातार अभी मैं आपको पहले ही कहूँ कि कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, यह मेरी खून, मिट्टी और मेरी माँ से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। और अपने लाइफ लाइन से इस जन्म में कोई अलग नहीं हो सकता। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पढ़ाई लिखाई आनंद मार्ग स्कूल से हुई है। मैं स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, एक जमींदार परिवार से हूँ। और मुझे किसी से पैंच उधार मांगने बार बार देख रहा हूँ स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, ओशो की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इमेज है और हमेशा जो कहा जाता है बाहुबली की इमेज है। अच्छा, मुझको तो एक बात समझ में तो नहीं वो बाहुबली की इमेज कैसे बनी? मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है। देश के पीएम पर सबसे ज्यादा दंगा कराने का आरोप, और सतपाल जी ने कहा सबसे ज्यादा मरवाने का आरोप, कटवाने का आरोप, तरी पार अमित शाह जी, शराबुद्दीन से लेकर के ना जाने किस किस के मौत हत्या का आरोप, ना जाने लोया केस, आप सब उठा के देख लो। सर, एक बात समझो और जानो, सुकरात को भी जहर दिया गया, अब बुद्ध को भी आपने मार के भगा दिया। बुद्ध की आइडियोलॉजी को जापान, थाईलैंड। लेकिन ये बिहार की सियासत में कौन सा घोल पीते हैं सभी राजनेता, चाहे नीतीश का एग्जाम्पल ले लें, चिराग का एग्जाम्पल ले लें, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। ये कौन सी फिलॉसफी है? पप्पू यादव तो इधर उधर नहीं ना हुए। पप्पू यादव तो अपनी पार्टी का विलय किया ना। हमने कभी किसी को ठगा नहीं ना। हम अवार्डेड एमपी है ना। हमको तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा स्पीकर पप्पू यादव ना हाउस में रहे। मैडम भी अवार्डेड रही, हम भी अवार्डेड, एक बार नहीं ना। मैडम की भूमिका रही आपको कांग्रेस में लाने की? कोई बातचीत तो ही होगी या एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे की आइडियोलॉजी, वो एक लीडर है और बेहतर लीडर है।
एक बेहतर इंसान है। तो मैडम ने प्रेशर डाला था जीता जी ने कि नहीं? सर मेरे फैमिली में एक बेहतर इंसान सब लोग रहे, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलिए चलिए, शुक्रिया पप्पू जी हमारे धन्यवाद। साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया। एक थोड़ा सा